वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के 7 दिन बाद भी हरियाणा सरकार उनके परिवार को शव के पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं कर पाई। रविवार को करीब 7 घंटे तक हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी आईएएस अवनीत पी कुमार और उनके परिवार के लोगों को मनाते रहे, लेकिन देर रात तक कोई नतीजा नहीं निकला। परिवार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने और ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित वाल्मीकि मंदिर में 2 घंटे चली महापंचायत में सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत ने कहा कि सरकार डीजीपी को उनके पद से हटाकर कार्रवाई करे, वरना उग्र प्रदर्शन होगा और चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। वहीं अवनीत को सांत्वना देने वालों का तांता रविवार को भी लगा रहा। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, जसपा अध्यक्ष अजय चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भाजपा सांसद नवीन जिंदल सहित कई वरिष्ठ नेता अवनीत के घर पहुंचे। शनिवार देर रात अवनीत को मनाने की नाकाम कोशिश के बाद हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रविवार सुबह ही अवनीत पी कुमार के साथ सेक्टर 11 की कोठी में पहुंचे और यहां करीब 3 घंटे तक बातचीत की। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और अन्य अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर अवनीत को समझाने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि आप पूरण कुमार के शव को पोस्टमार्टम करवाएं, नियमों और कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई अवश्य की जाएगी। हालांकि अवनीत पहले कार्रवाई चाहती हैं और उसके बाद ही पोस्टमार्टम के लिए सहमति देने को तैयार है। सरकार ने अवनीत और उनके भाई से कहा कि जांच में दोषी मिलने पर किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस बैठक के बाद 31 सदस्यों की कमेटी के सदस्य गुरमेल सिंह ने मीडिया के सामने आकर कहा कि शव के पोस्टमार्टम को लेकर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर कार्रवाई के बाद ही पूरण कुमार के शव का पोस्टमार्टम होगा। इस बीच पता चला कि अवनीत और उनके विधायक भाई के बीच पोस्टमार्टम के लिए तैयार होने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसलिए कमेटी के फैसले को ही मानना ठीक समझा गया। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और मुख्य सचिव के साथ आधे घंटे तक अनौपचारिक बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवनीत पी कुमार और वाई पूरण के साथ पूरी सरकार है, उनके परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिवार को दिए प्रस्तावों की जानकारी भी मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी। कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कोई पेच नहीं फंसा है। शनिवार को कैबिनेट बैठक को स्थगित करके अवनीत के परिवार को विश्वास दिलाया था कि सरकार उनके साथ है। परिवार की मांग पर एसपी का ट्रांसफर कर दिया है। अवनीत काबिल अफसर है और मेरे समाज की बेटी है। किन परिस्थितियों में यह घटनाक्रम हुआ उसकी जांच चल रही है। महापंचायत के दौरान दलित कार्यकर्ताओं का गुट पंजाब राजभवन जाने के लिए निकल पड़ा। उनकी मांग थी कि पूरी बात राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के सामने रखेंगे। कुछ लोग इस दौरान सड़क पर आ गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया। कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग पर जाम की नौबत आ गई, लेकिन उसके बाद उनको सर्विस रोड पर लाया गया। वहां काफी देर तक लोग नारेबाजी करते रहे। बाद में पंचायत के आयोजकों के कहने पर लोग लौट गए। महापंचायत में पहुंचे कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के बयान पर हंगामा हो गया। सैनी ने कहा कि हम वाल्मीकि की पूजा करते हैं, वो स्वयं ब्राह्मण थे। इस पर महापंचायत में मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। 21 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों ने किसी तरह लोगों को शांत किया। अवनीत पी कुमार और उनके परिवार को मनाने के प्रयास रविवार सुबह होते ही शुरू हो गए। अवनीत को मनाने की कमान रविवार को मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सीएम के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी और सीआईडी चीफ सौरभ सिंह ने संभाली। सुबह 8:45 बजे अवनीत और उनके विधायक भाई अमित रतन सेक्टर 11 स्थित कोठी में सरकारी गाड़ी से पहुंचे। वहां मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और 2 अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। अधिकारियों ने अवनीत को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अवनीत और अवनीत रतन डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद सुबह करीब 11:50 पर अवनीत और अमित सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास पर आ गए। दोपहर 12:20 पर 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य गुरमेल सिंह ने स्पष्ट किया कि अभी तक मामले में कोई सहमति नहीं बनी। गुरमेल ने भाजपा सरकार के दोनों मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पवार पर भी सहमति बनाने को लेकर बार-बार आने पर आपत्तिजनक कटाक्ष किया। दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी सेक्टर 24 स्थित अवनीत के सरकारी आवास पर पहुंचे।
उन्होंने पूरण कुमार को श्रद्धांजलि देने के साथ अमनीत के साथ करीब आधा घंटे तक बैठक की और 1 बजे आवास से निकली। दोपहर में शुरू हुई बैठक में भी भाई पूरण कुमार का मामला उठा और मंत्रियों ने जल्द हल निकालने की बात की। 2 बजे दलित संगठनों की तरफ से बनाई गई 31 सदस्यीय कमेटी की महापंचायत शुरू हुई। दोपहर 3:30 बजे तरुण भंडारी एक बार फिर अमनीत से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और 20 मिनट की बातचीत के बाद वापस चले गए। शाम 4:05 पर भाजपा सांसद नवीन जिंदल सांत्वना देने पहुंचे। शाम 4:12 पर सीआईडी और एडीजीपी सौरभ सिंह हरियाणा सरकार का संदेश लेकर अमनीत कुमार से मिलने पहुंचे और 4:52 पर लौट गए। इसके बाद महापंचायत में सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। शाम 5:31 पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष अमनीत के आवास पर पहुंचे। देर शाम तक सरकार के अधिकारी मामले का हल निकालने में प्रयासरत हैं। बता दें कि अभी तक इस मामले को लेकर के काफी सियासत भी देखने को मिल रही है और धीरे धीरे कई नेता जो है अब पीएम अमनीत से मिल रहे हैं। कई बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मिल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि पोस्टमार्टम एडीजीपी वाई पूरण कुमार का पोस्टमार्टम कर दिया जाए। कई तरह की कानूनी सलाह भी दिए जा रहे हैं, लेकिन पर परिवार है कि अभी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी डीजीपी पर, तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।